चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। अहमदाबाद में लाखों लोगों के सामने भारत ने पाकिस्तान को पीटा, गेंदबाजों के कमाल के बाद आया रोहित का तूफान। जी हां दोस्तों, कुलदीप जडेजा, सिराज, बुमराह और हार्दिक पांड्या की घातक गेंदबाजी के बाद रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में 117 गेंद पहले 7 विकेट से हरा दिया। वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की यह लगातार 8वीं जीत है। इसके साथ ही पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में भारत को हराने का एक सपना एक बार फिर से नहीं पूरा हो पाया। बल्लेबाजों की मददगार पिच पर भारतीय गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को सिर्फ 191 रनों पर ढेर कर दिया। इसके बाद अहमदाबाद में रोहित शर्मा का तूफान आया और बाबर आजम की टीम को उड़ा ले गया। रोहित ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। हिटमैन ने सिर्फ 63 गेंदों में 86 रनों की धुआंधार पारी खेली, हालांकि वह शतक से चूक गए। इस दौरान भारतीय कप्तान ने 6 चौके और 6 छक्के लगाए। 2023 वर्ल्ड कप में भारत की यह लगातार तीसरी जीत है। दोस्तों इससे पहले पाकिस्तान से मिले 192 रनों के मामूली से लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने तूफानी शुरुआत दिलाई थी। गिल 11 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 16 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें शाहीन शाह अफरीदी ने पेवेलियन भेजा। इसके बाद किंग कोहली और रोहित शर्मा ने पाक गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्या अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं? पंजाब के अमृतपाल के सिर में गोली लगी, सेना ने सलामी नहीं दी, पूर्व गवर्नर ने उठाया सवाल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर फिर एक बार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल दोस्तों पंजाब के एक जवान की ड्यूटी के दौरान मौत होने के बावजूद उसकी पार्थिव देह को उसके घर प्राइवेट एम्बुलेंस में पहुंचाया गया। सेना ने उसे सलामी भी नहीं दी। इधर इस पर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि उन्हें शहीद का दर्जा न दिया जाए। वहीं पंजाब के किसान नेता ने भी पूछा कि अमृतपाल को अंतिम विदाई में कोई सम्मान नहीं मिला, क्या अग्निवीर फौजी नहीं है? पंजाब के मनसा के 19 साल के जवान अमृतपाल सिंह का बुधवार को जम्मू कश्मीर में माथे पर गोली लगने से निधन हो गया था। शुक्रवार को उनके पार्थिव देह को पैतृक गांव कोटली कला लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उन्हें किसी तरह का सैन्य सम्मान नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जंग पर ईरान के राजदूत का आया बयान, हिजबुल्लाह का नाम लेकर इजराइल को धमकाया। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग ने इस दुनिया को एक बार फिर विभाजन की धुरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां पश्चिमी देश इजराइल के समर्थन में खड़े हो गए हैं, वहीं इस्लामिक देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो देश सबसे अधिक सवालों के घेरे में है वह है ईरान। इस जंग में ईरान की भूमिका को लेकर पश्चिमी देश लगातार उस पर उंगली उठा रहे हैं। ऐसे में भारत में ईरान के राजदूत इराइज इलाई ने इजराइल और हमास की जंग में ईरान की भूमिका और दुनिया पर इसके होने वाले प्रभाव पर बात की। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खोमेनेई वह पहले नेता थे जिन्होंने इजराइल पर हमास के हमले की सराहना की थी। ईरान लंबे समय से गाजा में हमास और फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है। इन आरोपों पर ईरान के राजदूत इराज इलाई का कहना है कि फिलिस्तीन की ओर से हाल ही में उठाए गए कदम और फैसले उनके खुद के हैं, जिनकी जड़ें उनके मौलिक सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। यह 7 दशकों के दमन और इजरायली सरकार के अत्याचारों का नतीजा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2000 रुपए के नोट को लेकर आया बड़ा अपडेट। आरबीआई ऑफिस के बाहर अब हो रही है हलचल। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इस साल 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला किया गया था, जिसके बाद आरबीआई की ओर से 2000 रुपए के नोटों को बदलवाने की समय सीमा भी निर्धारित की गई थी। वहीं दोस्तों पहले लोग बैंक में 2000 रुपए के नोट बदलवा सकते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ आरबीआई ऑफिस में ही 2000 रुपए के नोटों को बदलवा सकते हैं। हालांकि अब आरबीआई ऑफिस के बाहर लोगों की कतारें देखने को मिल रही है। दरअसल दोस्तों वाणिज्य बैंकों के 2000 रुपए के नोट लेना बंद करने के बाद लोगों ने अब 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 19 कार्यालयों में कतारें लगाना शुरू कर दी है। आरबीआई ने इस साल 19 मई को 2000 रुपए के नोट वापस लेने की घोषणा की थी। इस नोट की शुरुआत 2016 में नोटबंदी के बाद हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस, 3.5 घंटे का सफर, 150 लोग बैठ सकेंगे। जयशंकर बोले कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन और कॉन्ट्रैक्ट पर फोकस। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस शनिवार 14 अक्टूबर को शुरू हो गई। यह फेरी तमिलनाडु के नागापट्टनम से श्रीलंका के काकेन्सदुरई जाफना के पास के बीच चलेगी। इसमें 150 लोग बैठ सकेंगे। फेरी सर्विस को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अच्छी शुरुआत वाला बताया। साथ ही कहा कि हमारा फोकस कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन और कॉन्टैक्ट्स पर है। यह हमारी पड़ोसी फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। भविष्य में हमारा ग्रिड कनेक्शन, पाइपलाइंस और इकोनॉमिक कॉरिडोर का
भी प्लान है। फेरी का शुरू होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंकाई पीएम रानिल विक्रमसिंघे की सकारात्मक कोशिशों का ही परिणाम है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने श्रीलंका को बता दिया था कि वहां रहने वाले तमिल समुदाय की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा ताकि वे सम्मानजनक जिंदगी जी सकें। इसी साल जुलाई में ही दोनों देशों के नेताओं ने इस पर सहमति जताई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कुशवाहा ने जातीय जनगणना के आंकड़े को फर्जी बताया, कहा सरकार के इशारों पर हमें रोका, आवाज दबाने की है कोशिश। जी हां दोस्तों, राजधानी पटना में शनिवार को राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलजेडी जातीय जनगणना के खिलाफ मार्च निकाल रही है। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में यह मार्च डाक बंगला चौराहे तक पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें सख्ती से रोक दिया। इसके नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार के इशारे पर हमें रोका गया, हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं, निरंतर चलती रहेगी। जातीय जनगणना की रिपोर्ट को उपेंद्र कुशवाहा ने फर्जी बताया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फर्जी पासपोर्ट घोटाला, सीबीआई की 50 ठिकानों पर छापेमारी, बंगाल सिक्किम में कार्रवाई, एक अधिकारी और एजेंट को हिरासत में लिया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में करीब 50 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। कोलकाता, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में कार्रवाई हुई। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के लिए सरकारी अधिकारियों समेत 24 लोगों पर आरोप लगाया गया है। 2 लोगों को डिटेन किया गया है। दोस्तों, गंगटोक में सीबीआई अधिकारी ने बताया कि एफआईआर में 16 अधिकारियों समेत 24 लोगों के नाम है, जो कथित रूप से रिश्वत लेकर जाली दस्तावेजों के आधार पर देश में ना रहने वाले लोगों को पासपोर्ट जारी कर रहे थे। जांच एजेंसी ने गंगटोक पासपोर्ट सेवा केंद्र के वरिष्ठ अधीक्षक गौतम कुमार साहा को एक होटल एजेंट के साथ हिरासत में लिया है। एजेंसी ने साहा के पास से 1,90,000 रुपए कैश भी बरामद किए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इजराइल ने लिया बदला, हमास का कमांडर अबू मुराद हुआ ढेर, ग्लाइडर्स में बैठे लड़ाकों को दिया था डायरेक्शन। जी हां दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग को 1 हफ्ता हो चुका है। इधर इजरायली फोर्सेस ने दावा किया है कि उन्होंने गाजा पट्टी में हमास का हवाई समूहों का प्रमुख अबू मुराद को मार गिराया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली फोर्स ने एक हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जिसमें हमास आतंकी समूह अपनी एयर मूवमेंट को कंट्रोल करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ ने बताया कि अबू मुराद वही आतंकी है जिसने हमास के हमले के दौरान अपने लड़ाकों को निर्देश दिया था। इस हमले में हमास के लड़ाकों ने बैंग ग्लाइडर्स के जरिए इजराइल में घुसपैठ की थी। आईडीएफ का कहना है कि रात भर अलग अलग हमलों में उसने हमास के कमांडो बलों से संबंधित दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया, जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसपैठ की कोशिश की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिवाली छठ के मौके पर चलेगी कई स्पेशल ट्रेनें, टिकट बुकिंग से पहले इनका रखना होगा ध्यान। जी हां दोस्तों, देश में इस वक्त फेस्टिवल सीजन चल रहा है, वहीं आने वाले दिनों में कई त्योहार भी आएंगे, जिसको लेकर लोग अपने घर जाने की भी तैयारी करते हैं। लोग जब त्योहारों के मौके पर अपने घरों की तरफ जाते हैं तो उन्हें ट्रेन सबसे सरल और सुगम साधन लगता है। ट्रेन में आसानी से लंबी दूरी की यात्रा तय की जा सकती है। ऐसे में लोग अभी से घर जाने के लिए अपनी ट्रेन की टिकट बुक करने लगे हैं ताकि त्योहार के टाइम में वेटिंग से बचा जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुछ कदम उठाए हैं। दरअसल दोस्तों, लोगों को ट्रेन के जरिए कम दूरी और लंबी दूरी का सफर तय करते हैं। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से इन सभी के लिए कई स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। अब दोस्तों, दिवाली और छठ के मौके पर भी रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर दिया है। दिवाली और छठ के मौके पर बिहार से आने वाले लोगों के लिए दिल्ली से कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है। इनका ऐलान भी रेलवे के जरिए किया गया। ऐसे में अब रेलवे की ओर से दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि लोग फेस्टिवल सीजन में आसानी से अपने घर तक का सफर तय कर सकें। यानी कि दोस्तों, अगर आप भी बिहार, उत्तर प्रदेश आदि जगहों से आते हैं और दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए कई सारी स्पेशल ट्रेनें आने वाले दिनों में चलने वाली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन में इजरायली राजनयिक पर चाकू से हमला, ब्रिटेन में 3 यहूदी स्कूल एक दिन के लिए बंद, भारत में इजरायली मिशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। जी हां दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग में एक इजरायली डिप्लोमेट्स पर चाकू से हमला किया गया। शुक्रवार 13 अक्टूबर की इस घटना में यह डिप्लोमेट घायल हुआ, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। घटना का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है। दोस्तों, दैनिक भास्कर के अनुसार इस वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ दोस्तों, ब्रिटेन में 3 यहूदी स्कूलों को शुक्रवार को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया। इसकी वजह हिंसा की आशंका बताई गई है। हमास ने इजराइल के हमले के खिलाफ शुक्रवार को दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद तक मार्च निकालने को कहा है। अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी पूरे दिन रुकेंगे। यहां जुम्मे की नमाज के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। हमास ने अपने समर्थकों को इजरायली सैनिकों से भिड़ने की खुली छूट दे दी है। वहीं इजराइल ने विदेशों में अपने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। हमास के आह्वान के बीच भारत सरकार ने भी इजरायली मिशन और राजनयिकों की सुरक्षा बढ़ा दी है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चाय 5 रुपए समोसा 12 रुपए, इससे ज्यादा खर्चे तो पड़ जाएंगे लेने के देने, इसी ने तय की चुनावी खर्च की रेट लिस्ट। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही पूरे देश में सियासत गर्मा गई है। सियासी दल और सभी नेता चुनाव में जीत के लिए रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। वहीं दोस्तों इसी क्रम में अभी देखा जा सकता है कि उम्मीदवार वोट के लिए बेहताशा खर्च करते रहे हैं। चुनाव से पहले उम्मीदवारों के खर्च की लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आती रही है। बीते कई चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की ये राशि लाखों करोड़ों में भी पहुंच जाती है, लेकिन अब बेतहाशा खर्च करने पर उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव आयोग सख्त कार्यवाही करेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चुनाव आयोग ने एक लिस्ट जारी की है जिसके तहत एक प्लास्टिक की कुर्सी पर 5 रुपए, पाइप की कुर्सी पर 3 रुपए, वीआईपी कुर्सी पर 105 रुपए, लकड़ी की टेबल पर 53 रुपए, ट्यूबलाइट पर 10 रुपए, हेलोजन 500 वोट पर 42 रुपए, 1000 वोट का हेलोजन 74 रुपए, इस तरीके से पूरी लिस्ट बनाई गई है। अगर वह अपनी लिस्ट में इससे ज्यादा रुपए के कोई सामानों को यूज करता है और इस तरीके के बिल दिखाता है तो उस पर लेने के देने पड़ जाएंगे, कार्रवाई इलेक्शन कमीशन कर सकता है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। आरबीआई का बड़ा एक्शन, बजाज फाइनेंस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आरबीएल बैंक पर लगाया जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, बजाज फाइनेंस, आरबीएल और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि बजाज फाइनेंस, आरबीएल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण इन पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर 8.5 लाख रुपए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए और आरबीएल बैंक पर 64 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया। कुछ परियोजनाओं के लिए बैंक ने कॉरपोरेशन को टर्म लोन पास किया और इस मामले में बैंक ने प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की। यह चेक नहीं किया गया कि जिस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स पास किए गए हैं उस प्रोजेक्ट्स में रेवेन्यू का कोई खास जरिया है या नहीं। इसमें आरबीआई की बनाई गई गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल से लौटने लगे इजरायली टूरिस्ट, इजराइल हमास जंग का कारोबार पर पड़ा असर। डीजीपी बोले युद्ध से पहले 483 पर्यटक थे। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास के बीच जंग का असर भारत के पर्यटन पर भी पड़ रहा है। पीक टूरिज्म सीजन के ठीक पहले इजरायली पर्यटक भारत आने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहां पहले से मौजूद पर्यटक अपना स्टे जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। अपनी बैकपैकर इमेज के लिए जाने जाने वाले इजरायली पर्यटकों के लिए हिमाचल का मैकडोलगंज का धर्मकोट और पार्वती वैली का कसोल पसंदीदा स्थान है। हिमाचल के डीजीपी संजय गुड्डू ने बताया कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया तो उस दिन हिमाचल के कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जिले में 483 इजरायली टूरिस्ट थे। इनको उसी समय अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करवा दी गई थी। अब इनमें से अधिकतर इजराइल वापस लौटना शुरू हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल हमास में घमासान के बीच भारत का ऑपरेशन अजय तेज, दिल्ली लौटा दूसरा जत्था भी। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच 212 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के बाद भारतीय नागरिकों के दूसरे जत्थे ने शुक्रवार शाम को राजधानी तेल अवीव से उड़ान भरी। आज 235 भारतीयों की वतन वापसी हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इजराइल में भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। दूतावास ने अपनी पोस्ट में बताया कि दूतावास ने आज विशेष उड़ान के लिए पंजीकृत भारतीय नागरिकों को ईमेल किया। अन्य पंजीकृत लोगों को बाद की उड़ानों के लिए संदेश भेजे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फूड के बाद अब जोमेटो की पार्सल डिलीवरी बिजनेस में एंट्री, ट्रेडर्स के लिए लॉन्च किया एक्सट्रीम ऐप, 10 किलो तक सामान भेज पाएंगे। जी हां दोस्तों, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो अब लॉजिस्टिक्स बिजनेस में भी उतर गई है। कंपनी ने इसके लिए जोमेटो एक्सट्रीम ऐप लॉन्च किया है। इसकी मदद से अब मर्चेंट 10 किलोग्राम तक के सामान को पार्सल के जरिए भेज या रिसीव कर पाएंगे। यह सुविधा फिलहाल इंट्रा सिटी ही मिलेगी, यानी कि आप अपने शहर के भीतर ही सामान भेज या रिसीव कर पाएंगे। इसके लिए शुरुआती फीस 35 रुपए होगी। कंपनी ने एक्सट्रीम ऐप पर लाइव होकर इसके लॉन्च की जानकारी दी। जोमेटो ने मई में बिजनेस टू बिजनेस लॉजिस्टिक्स सर्विस की टेस्टिंग की थी। इस सर्विस की शुरुआत के बाद जोमेटो का मुकाबला पहले से ही इस बिजनेस में काम कर रही स्विगी, जंडो, वी फास्ट और ब्लोहॉर्न जैसी कंपनियों के साथ होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान चुनाव, बीजेपी में विरोध के शुरू हुए तेज, बगावत पकड़ रही जोर, प्रदर्शनों के बाद अब आई धमकियों की भी बारी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की आई पहली लिस्ट के बाद से विरोध प्रदर्शन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी कोटपुतली से आए लोगों ने पार्टी प्रत्याशियों का विरोध जताते हुए इस्तीफा देने की चेतावनी तक दे डाली। एक और जहां लिस्ट आने के छठे दिन भी पार्टी में डैमेज कंट्रोल की कवायद सिरे से नहीं चढ़ पाई है, वहीं सांसदों को दी गई सीटों पर विरोध ज्यादा नजर आ रहा है। बीजेपी
में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि उसे अब दूसरी लिस्ट जारी करने की कवायद भी उसने शुरू कर दी है। बीजेपी की पहली सूची आने के बाद हो रहे विरोध को लेकर पार्टी नेता राजेंद्र राठौड़ ने शुक्रवार को कहा था कि 3 दिन पहले जो टेम्परेचर था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नजर नहीं आएगा। लेकिन राठौड़ के इस बयान के विपरीत विरोध का टेम्परेचर बरकरार है, वह कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुशी से उछल पड़े करोड़ों कार्ड धारक, मुफ्त अनाज के साथ योगी सरकार ने शुरू की यह सुविधा भी। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकार की मुफ्त राशन योजना का फायदा उठा रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। दरअसल दोस्तों इस बार निःशुल्क गेहूं और चावल का वितरण 12 से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा, लेकिन इस बार के राशन के साथ केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को एक और सौगात मिलेगी। जी हां दोस्तों, इस बार मुफ्त गेहूं और चावल के साथ कार्ड धारक को राशन की दुकान से आयुष्मान कार्ड भी मिलेगा। इसके लिए सरकार की तरफ से सभी राशन कार्ड की दुकानों पर कैंप लगाया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आयुष्मान कार्ड के जरिए आप निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। यह केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत 6 या 6 से ज्यादा यूनिट वाली गृहस्थी वाले राशन कार्ड धारकों, अंत्योदय कार्ड धारकों और राशन कार्ड में जुड़े सभी सीनियर सिटीजन के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 5 लाख का जुर्माना लगाया, कहा यह पब्लिसिटी स्टंट। याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ को डिफेक्टिव बताया था। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर फाइन लगाते हुए इसकी जनहित याचिका PIL को पब्लिसिटी पाने का ओछा तरीका बताया। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ दोषपूर्ण है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को गवर्नर शपथ दिलाते हैं और इसके बाद ही उनकी नियुक्ति होती है। ऐसे में इस तरह की आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। बेंच में शामिल जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि हमारी राय है कि ऐसी याचिकाओं से कोर्ट का समय खराब होता है और गंभीर मुद्दों से कोर्ट का ध्यान भटकता है। ऐसी याचिकाएं न्यायपालिका के मैन पावर और रजिस्ट्री का दुरुपयोग करती है, इसलिए उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मिजोरम के लिए भाजपा के चुनावी प्रभारी होंगे, 2 सह प्रभारी भी बनाए गए। जी हां दोस्तों, भाजपा ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को मिजोरम के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। शुक्रवार को पार्टी ने एक बयान में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटनी और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री यानथुंगो पैटन मिजोरम चुनाव के लिए पार्टी के सह प्रभारी के रूप में काम करेंगे। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मजाक उड़ाने पर सोनम कपूर ने यूट्यूबर को भेजा लीगल नोटिस। खुद को डिफेंड करते हुए यूट्यूबर ने फिर से उड़ाया एक्ट्रेस का मजाक। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने एक यूट्यूबर को लीगल नोटिस भेजा है। आरोप है कि कंटेंट क्रिएटर रागिनी ने एक वीडियो में सोनम का मजाक उड़ाया है। जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि कंटेंट क्रिएटर रागिनी द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में सोनम कपूर, उनके पति आनंद आहूजा और उनके फैशन ब्रांड की रेपुटेशन पर गलत असर डला है। इस वजह से दरअसल दोस्तों रागिनी ने एक वीडियो में सोनम कपूर के डंप स्टेटमेंट को लेकर उन्हें रोस्ट किया था। इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और फनी रिएक्शन भी दे रहे हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ नोटिस मिलने के बाद रागिनी ने खुद को डिफेंड करते हुए दोबारा सोनम कपूर का मजाक उड़ाया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर किया। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, वो जिसका नाम नहीं लिया जाता। जी हां दोस्तों, इस डिफेंडिंग वीडियो में रागिनी ने कहा कि इतने प्रभावशाली व्यक्ति का नोटिस लेने के लिए उनके पास ना तो रिसोर्सेज है और ना ही टाइम। उन्होंने कहा कि रोस्ट वीडियो सोनम कपूर के डंप स्टेटमेंट्स को लेकर बनाया गया था। मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात की जो स्टेटमेंट खुद एक्ट्रेस ने दिए हैं। मैंने उस वीडियो में उनकी इंसल्ट करने से ज़्यादा उनको डिफेंड किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डीमार्ट का Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 का रिजल्ट। दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9% घटकर 623.35 करोड़ रहा। रेवेन्यू 18.6% बढ़ा। जी हां दोस्तों, रिटेल चेन डीमार्ट ऑपरेट करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने आज शनिवार को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए। जुलाई सितंबर तिमाही में एवेन्यू सुपरमार्ट्स का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 9.09% घटकर 623.35 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने अपने पिछले साल समान तिमाही में 685.71 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। दूसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर 5.36% घटा है। यानी कि दोस्तों पहली तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 658.71 करोड़ रुपए रहा था। वहीं दोस्तों जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में तिमाही आधार पर 10.91% की गिरावट आई। इससे पहले अप्रैल जून तिमाही में यह 658.54 करोड़ रुपए रहा था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी
बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच में खेले गए वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा मुकाबले कौन सी टीम ने जीते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में खेले जाने वाले सारे मैचों में से सबसे ज्यादा बार कौन सी टीम जीती है, तो जल्दी से उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।